ओम शांति। 15 मई 2022 की अव्यक्त मुरली से होमवर्क। आज की अव्यक्त मुरली है, विश्व कल्याणकारी बन, सर्व समृद्धियों से संपन्न बन, सर्व को सहयोग देना है। आज की मुरली से हम स्वमान लेंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ, अर्थात बेहद की स्मृति और बेहद की वृत्ति द्वारा सर्व खजानों से संपन्न हो विश्व की सेवा करने वाले। इसके लिए आज हम विजन बनाएंगे, मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा साक्षीपन के आसन पर स्थित होकर एक बाबा की लगन में मगन होकर बेहद वैराग्य की अग्नि को प्रज्वलित कर सर्व खजानों से संपन्न बन, बाप समान स्थिति में स्थित होकर इस विश्व की आत्माओं को प्राप्त खजानों से अर्थात प्राप्त शांति और शक्ति से अशांत आत्माओं को शांति का अनुभव करा रही हूँ। आज की मुरली से हम धारणा के लिए पॉइंट लेंगे। आज की मुरली स्मृति दिवस के ऊपर है। बाबा ने कहा है कि अमृत वेले से लेकर रात तक जो भी बाबा ने स्मृतियाँ दिलाई हैं, उन स्मृतियों को अनुभूति में लाकर उसका स्वरूप बनो। तो बाबा ने तो इतनी स्मृतियाँ दिलाई है कि हम अगर अमृत वेले से रात तक लें तो पूरा हफ्ता भी लेते रहें तब भी पूरी नहीं होगी। तो इन स्मृतियों में से आज हम एक स्मृति लेंगे, मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो स्मृति का स्वरूप बनना अर्थात अनुभूति करने की विधि बताई, विस्तार को सार में लाना है। जैसे बाप का परिचय देते हैं, नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य। इसी तरह स्मृति को हम इन्हीं 5 बातों में ला करके अनुभूति करेंगे तो उसका स्वरूप बन जाएंगे। जैसे मैं संगम युगी ब्राह्मण हूँ, ये नाम की स्मृति है। रूप की स्मृति ये रहेगी, मैं चलता फिरता चैतन्य चित्र हूँ। और गुण की स्मृति रहेगी कि जैसे संगम युगी ब्राह्मण है तो मेरे अनादि और आदि गुण, ब्राह्मण पने के गुण, इन्हों का चिंतन करके इसकी अनुभूति करके इसका स्वरूप बनना है। और जो ब्राह्मण की विशेषताएं हैं वो है हर परिस्थिति में निर्भय रहता है, क्योंकि ड्रामा स्मृति में है नथिंग न्यू। संगम युगी ब्राह्मण की विशेषता है वो माया जीत रहता है। और संगम युगी ब्राह्मण त्रिकालदर्शी है, क्योंकि आदि मध्य अंत को जानता है। और खुशी में रहता है, क्योंकि खुशियों का जीवन जीने की कला सिखा दी बाबा ने। इस तरह ये गुण विशेषताओं का चिंतन करके अनुभूति करके इसका स्वरूप बनेंगे। फिर देश की स्मृति है कि जैसे देश की स्मृति आती है तो घर जाने की समर्थी आ जाती है। और जब राज्य की स्मृति आती है तो राज्य अधिकारी बनने की हिम्मत आ जाती है। तो इन स्मृतियों का इमर्ज करते ही हम स्वरूप बनते जाते हैं। तो ब्राह्मणों का कर्तव्य है प्राप्त खजानों में से गुण और शक्तियों का अशांत आत्माओं को शक्ति का अनुभव कराना। तो इसी तरह हम एक स्मृति को अगर लाते हैं तो उसको नाम, रूप, देश, गुण, कर्तव्य स्मृति में लाते उसको अनुभव करेंगे, फिर उसका स्वरूप बनेंगे। फिर बाबा ने ये भी कहा है, तुम मेरे नूरे रतन हो, ये नाम है। नैनो का नूर है, उसके गुण क्या है, उसकी विशेषता क्या है, उसका कर्तव्य क्या है, उसकी शक्ति क्या है। जब इसको चिंतन करके अनुभूति करेंगे फिर हम उसका स्वरूप बन जाएंगे। इसी तरह आज स्मृति स्वरूप बनने का सारा दिन अभ्यास करेंगे। ओम शांति।